सैकड़ों वचन इस प्रकार के हैं जिनमें ब्राह्मण शरीर की महिमा का बहुत प्रतिपादन किया गया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्, पंचम स्कंद में, न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्द्रभिः प्रहुतः श्रद्धया मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी शरीर से नहीं कर सकता। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्, किसी भी प्राणी की तुलना मैं ब्राह्मण से नहीं कर सकता कि ये प्राणी ब्राह्मण के समान, ये मैं नहीं कर सकता। देखो, हमारी प्रार्थना है, कथनचित ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित लक्षणों से शून्य है तो भी आप उसकी निंदा मत करो, तो भी उसका तिरस्कार मत करो, उसका आदर ही करो। वो ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त नहीं है, उसका परिणाम वो भोगेगा। तुम तो कर्म के विधाता नहीं हो। जो जस करी सो तस फल चाखा, तुम्हारे हाथ की बात तो है नहीं, पर तुम उस केवल जो जन्मना जात्या ब्राह्मण है उसको भी ब्राह्मण मानकर तुम आदर करोगे, सम्मान करोगे, सत्कार करोगे, तो ब्राह्मण की भक्ति का जो पुण्य है वो आपको मिल जाएगा। और वो धर्म कर्म से शून्य है, स्वेच्छाचारी है, और उसको तो हम गाली देंगे, उसको तो हम पीटेंगे, मारेंगे, ठुकराएंगे। ऐसा यदि आप करेंगे ना तो ब्राह्मण निंदा, ब्राह्मण तिरस्कार का दोष आपको लग जाएगा। पवित्र ब्राह्मण पवित्र यज्ञाग्नि के समान है। यज्ञाग्नि भी जला सकती है, पूरे नगर गांव को जला सकती कि नहीं। और धर्म कर्म से शून्य ब्राह्मण, वो भी अग्नि स्वरूप है, पर वो चिता की अग्नि के जैसा है। चिता की अग्नि पवित्र नहीं होती है, पर वो भी उछट जाए अंगार और फूस के छप्पर पे पड़ जाए तो पूरा का पूरा नगर का नगर जला दे, गांव का गांव जला दे, आग पकड़ ले। तो ये हो सकता कि नहीं? तो इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, मारत ताड़त परुष कहंता, मारत ताड़त कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। ब्राह्मण शरीर की इतनी महिमा है, और वो ब्राह्मण, बहुत ध्यान से सुने, जो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण देह की तुलना किसी देह से नहीं कर सकता। इस ब्राह्मण की मुखरूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक आहुति देता है, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो मेरी जैसी तृप्ति ब्राह्मणों के भोजन करने से होती है, वैसी तृप्ति अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से नहीं होती।
और इसी पंचम स्कंध में, उसी प्रकरण में, उसी अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले पंचभूतों की अपेक्षा, माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचभूत, इनकी अपेक्षा जो उद्भिज वृक्षादि हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनकी भी अपेक्षा रेंगने चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी पक्षी श्रेष्ठ हैं। पक्षियों से पशु श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों से प्रमथगण श्रेष्ठ हैं। प्रमथगणों से सिद्धगण श्रेष्ठ हैं। उन सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर ये क्रमशः एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ हैं। और अंत में देवता श्रेष्ठ हैं। देवताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र है और इंद्रादि देवताओं में भी श्रेष्ठ प्रजापति हैं। प्रजापतियों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ श्री शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए जन्य जनक संबंध होने के कारण ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। और भगवान कहते वो ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप तो सबसे श्रेष्ठ हो ही हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपसे बड़ा कौन होगा? आपसे भी बड़ा कोई है? बोले हाँ हमसे बड़ा है। समत परो हम द्विज देव देवा, कहते मैं इतना बड़ा हूँ, पर मुझसे कोई पूछे कि आपसे बड़ा कौन है तो मैं कहूँगा ये ब्राह्मण हमसे बड़े हैं। इसलिए तो भगवान को ब्रह्मण्य देव कहते हैं। भगवान श्री राम की ब्राह्मण भक्ति की बात सुनकर ही परशुराम जी को निश्चय हो गया कि ऐसी ब्राह्मण भक्ति तो केवल भगवान में ही संभव है, मनुष्य में ऐसी ब्राह्मण भक्ति हो ही नहीं सकती। और ये बात पक्की कर लो, लिख लो, चाहे डायरी कागज कलम ना हो तो छाती के हृदय पटल पर लिख लो। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं है, ब्राह्मण की निंदा करता है, ब्राह्मण से द्रोह है, उस व्यक्ति के हृदय में कभी भगवान की भक्ति आ नहीं सकती, स्वप्न में भी नहीं आ सकती। हरि भक्त का लक्षण है वो ब्राह्मण भक्त जरूर होगा। जब हमारे ठाकुर ब्राह्मण भक्त हैं तो हम ब्राह्मण भक्त क्यों नहीं? अब हो गया ब्राह्मण द्रोह। निंदा करने वाले से पूछो कि तुम निंदा कर रहे हो, ठेका लिए हो निंदा का, तुम कैसे हो तुम बताओ? तुम स्वयं कैसे हो तो बताओ पहले। और ऐसा ब्राह्मण, इतना पवित्र ब्राह्मण, उस ब्राह्मण में भी सारे लक्षण हों, सारे संस्कार हों। 64 संस्कार बताए गए हैं शास्त्रों में, स्कंदादि पुराणों में। 64 संस्कार जिसके पूरे होते हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। अब तो 16 संस्कार भी नहीं हो रहे हैं। 64 संस्कार जिसके पूरे होते हैं शास्त्र विधि से वो ब्राह्मण होता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। कितने संस्कार? 64। ऐसा 64 संस्कारों से युक्त पवित्र ब्राह्मण हो और उस ब्राह्मण में 12 लक्षण हो। जो लक्षण गिनाए गए ये 12 लक्षण एक ब्राह्मण में हो। बताओ कितनी महिमा होगी उस ब्राह्मण की। किंतु ऐसा ब्राह्मण जो सारे संस्कारों से युक्त है, षडंग वेदों का पंडित है, विद्वान है, त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला, वेद पाठ करने वाला है, सारे लक्षणों से युक्त है, 12 गुणों से अलंकृत है, किंतु भगवान श्री हरि के चरण कमलों का भक्त नहीं है, भगवान के चरणों से विमुख है,
तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि जिस ब्राह्मण की इतनी महिमा है, मैं ऐसा मानता हूं, मन्ने में मैं अपना विचार थोप नहीं रहा हूं, मैं मानता हूं कि ऐसे 12 लक्षणों से युक्त उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की अपेक्षा, जो ब्राह्मण भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख है, वैष्णवता से शून्य है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा स्वपचम वरिष्ठम, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली अतिशय हीन चांडाल जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चांडाल, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं उस ब्राह्मण से। किस ब्राह्मण से? जो भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख है। किस चांडाल को? बहुत ध्यान से सुने। तदर्पित मनोवचनः, अभी हमने लिखा नहीं है अलग से श्लोक, लेकिन अभी भविष्य पुराण में एक श्लोक आया, सतयुग में मानसी पूजा, त्रेता में अग्नि में पूजा, द्वापर में मूर्ति में पूजा, शालिग्राम जी में विग्रह में भगवान की पूजा, और कलयुग में लिखा है, कलयुग में भगवान की पूजा ब्राह्मण शरीर में है। भविष्य पुराण का श्लोक हमने उसको चिन्हित किया है। कलयुग में ब्राह्मण शरीर में प्रत्यक्ष भगवान है। भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो तो किसी पवित्र वेदज्ञ सदाचारी ब्राह्मण का पूजन, ये साक्षात भगवान है मान करके करो।